Good morning, students. So today we will start one new chapter, chapter 7, fractions. Fractions क्या होता है? Fraction is a part of a whole. Fractions क्या होता है? Parts होते हैं किसी भी whole thing का. Like यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है and this is a circle and circle के मैंने यहाँ 4 parts किए हैं. Total कितने parts किए हैं? 1, 2, 3 and 4 parts किए हैं. So ये 4 parts क्या है? उस होल थिंग सर्कल के पार्ट्स हैं. अब इनको फ्रैक्शन में हम कैसे डिनोट करेंगे? सो फ्रैक्शन में मैंने यहाँ 4 में से आउट ऑफ 4 आई हैव शेडेड वन पार्ट. मैंने यहाँ वन पार्ट को शेड किया है. सो टोटल 4 पार्ट्स में से वन पार्ट शेड है. सो इसको फ्रैक्शन में हम इस तरह से राइट करते हैं 1/4. इस तरह से हम नंबर्स को राइट करते हैं फ्रैक्शंस में. ओके. सो जो 1 है ये शेडेड पार्ट है एंड जो 1 है शेडेड पार्ट जो ऊपर आता है नंबर वो होता है न्यूमरेटर जिसको हम n से डिनोट करते हैं. एंड जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे आते हैं नंबर्स जिनको हम बिलो में जिनको हम डिनोमिनेटर मीन्स d से डिनोट करते हैं. ओके. सो न्यूमरेटर जिसके लिए हमें फ्रैक्शन राइट करना है नंबर जो पार्ट्स शेडेड है आंसर जिससे रिलेशन बताना है एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर्स आते हैं. इसी तरह से फ्रैक्शंस को हम जिस तरह से रीड एंड राइट करते हैं इन द फॉर्म उनको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स. सो यहाँ ये 1/4 है. इनको हम और किस तरह से रीड कर सकते हैं 1/4 या फिर 1/4. सो जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम डिनोमिनेटर को ओनली 4 नहीं राइट करके पीछे th या इस तरह से एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं. तो इस तरह से नंबर्स को फ्रैक्शंस को रीड किया जाता है या राइट किया जाता है 1/4. ओके. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करेंगे इसके अंदर. सो कंपैरिजन 2 वे में होगा. व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम. जब फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स मींस ऊपर वाली डिजिट सेम है तो हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे. एंड व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम. जब बिलो जो नंबर है डिनोमिनेटर वो सेम है तो हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे. सो यहाँ 2/5 एंड 2/4 ये हमने एग्जाम्पल लिया है एंड यहाँ न्यूमरेटर सेम है 2. सो इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें 2/5 इस तरह से होता है कि जो टोटल 5 पार्ट्स हैं ये पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे. सो टोटल 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं यहाँ एंड देन 2/4 टोटल इक्वल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं. सो बिगर किस फ्रैक्शन कौन सा है. सो हम जानते हैं कि यहाँ भी 2 पार्ट शेडेड है एंड यहाँ भी 2 शेडेड है. इक्वल पोर्शन शेडेड है बट जो टोटल पार्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में 5 में से ओनली 2 ही शेडेड है और यहाँ 4 में से 2 शेडेड है. सो जो लेफ्ट पोर्शन है वो यहाँ ज़्यादा है. तो दैट मीन्स हमें ये क्लियर हो रहा है कि बिगर जो नंबर है फिर वो 2/4 है. सो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो वो फ्रैक्शन बिगर होती है जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है. सो यहाँ 2/4 इज द बिगर. सो ये बिगर है इसीलिए हम इनकी कंपैरिजन में बिकॉज राइट साइड नंबर वैल्यू ग्रेटर देन सो लेस देन का साइन मार्क करेंगे. दिस इज द लेस देन का साइन. ओके. देन दैट डिनोमिनेटर्स आर सेम. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो यहाँ 3/5 एंड 4/5 टोटल 5 पार्ट्स बनाए हैं इक्वल एंड इनमें से 3 शेडेड है. सो ये 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ 4 पार्ट्स शेडेड है. सो 4/5. अब हम जानते हैं कि यहाँ पार्ट्स जो है वो शेडेड डिफरेंट है. यहाँ 3 है यहाँ 4 है एंड टोटल पार्ट्स इक्वल है. सो बिगर हमें पता है कि 4/5 ही है. तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो फ्रैक्शन बिगर होगी जिसका न्यूमरेटर बिगर है. सो 4/5 इज द बिगर फ्रैक्शन. सो राइट हैंड साइड में ही बिगर है इसलिए हम लेस देन का ही साइन मार्क करेंगे. सो इस तरह से होता है फ्रैक्शंस में कंपैरिजन. Okay, so now we will start chapter 7 fractions and its exercise 1. Question number 1 is write the following fractions in numbers. यहाँ हमें fractions को numbers में write करना है. So first A 2/5. So 2/5 हम जानते हैं कि 2 जो होता है वो न्यूमरेटर होगा एंड फिफ्थ मीन्स 5 डिनोमिनेटर हो जाएगा. सो इसको हम फ्रैक्शन में इस तरह से राइट करेंगे 2/5. देन B 1/6 है ये. सो ये हो जाएगा 1/6. इसी तरह से 3 8 10 3/8 5 12th है. अब 12th
फर्स्ट जब राइट किया है यहाँ तो TWEL और फिर FTHS ये वर्ड्स यहाँ एक्स्ट्रा हैं एंड फ्रैक्शन हो जाएगी 5.12 4 7 10 4/7 एंड 1/4 1/4। देन क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द टेबल। सो यहाँ फ्रैक्शन गिवन है हमें एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट करना है। सो डिनोमिनेटर 5 ऑलरेडी है एंड जो 3 है वो न्यूमरेटर है। सो यहाँ 3 राइट करना है एंड इसी तरह से 2 एंड 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है तो इनकी फ्रैक्शन 2/7 हो जाएगी। इसी तरह से 18 न्यूमरेटर एंड 23 डिनोमिनेटर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 शेड द फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। तो यहाँ हमें शेड करना है एंड शेडिंग टोटल 16 पार्ट्स है, डिनोमिनेटर 16 है। सो यहाँ टोटल 16 पार्ट्स हैं एंड इनमें से हमें 7 को शेडेड करना है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉक्स को हमने यहाँ शेड किया हुआ है। सिमिलरली बी में भी किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स। यहाँ हमें शेडेड पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन राइट करनी है। सो शेडेड पार्ट यहाँ बॉक्स शेडेड बॉक्स 1 2 एंड 3 है। सो न्यूमरेटर 3 एंड टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं सो डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। इसी तरह से बी में शेडेड जो सर्कल है वो है 1 2 3 4 5 6 7। सो न्यूमरेटर 7 एंड डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं तो आफ्टर 7 8 9 एंड 10। सो डिनोमिनेटर इज 10। क्वेश्चन नंबर 5 यूज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। So A 3/7 and 3/7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम। सो जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम होती है तो हम इक्वल टू का साइन मार्क करते हैं। सो इक्वल टू B 6/11 एंड 8/11 डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड न्यूमरेटर हियर इज 8 दिस इज बिगर देन 6। सो राइट हैंड साइड में वैल्यू बिगर है सो ओपन माउथ राइट हैंड साइड की तरफ होगा सो लेस देन का साइन मार्क करेंगे हम। देन C 7/8 एंड 5/8 सिमिलरली 7 बिगर है यहाँ डिनोमिनेटर सेम है एंड लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू बिगर है सो ग्रेटर देन का साइन मार्क करेंगे। नाउ D 4/9 एंड 4/7 सो न्यूमरेटर सेम है इसीलिए डिनोमिनेटर जो स्मॉलर होता है वो फ्रैक्शन बिगर है। सो 4/7 इज बिगर सो लेस देन का साइन मार्क करेंगे। देन यहाँ इक्वल है सो इक्वल टू एंड 2/3 एंड 2/9 न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर 3 स्मॉलर है देन 9 सो फ्रैक्शन 2/3 बिगर है सो ग्रेटर देन का साइन। देन क्वेश्चन नंबर 6 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड ए वाले क्वेश्चन में जो है डिनोमिनेटर सेम है। असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं। सो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो होगी वो 2/17 देन 3/17 देन 5/17 एंड देन 6/17। इस तरह से इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन बी में भी डिनोमिनेटर्स ही सेम है सो अगेन यहाँ 1/7 देन 3/7 देन 4/7 एंड देन 6/7 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सो यहाँ न्यूमरेटर सेम है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं एंड न्यूमरेटर सेम है तो जो बिगेस्ट फ्रैक्शन होगी वो 7/13 नहीं है 7/9 है। तो 7/9 फर्स्ट देन आफ्टर 7/11 देन 7/13 एंड देन लास्ट 7/15। सो इस तरह से ये अरेंज होगा। देन बी 2/11 7/11 3/11 एंड 4/11 सो डिनोमिनेटर सेम है सो बिगेस्ट फ्रैक्शन 7/11 होगी एंड 7/11 फर्स्ट देन 4/11 देन 3/11 एंड देन लास्ट 2/11। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड करना है यहाँ और 1/2 ऑफ 48 ग्राम्स 48 ग्राम्स का हाफ करना है। ऑफ जहाँ भी आता है वहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह एंड 48। अब 48 का हमें हाफ करना है सो 48 जो है वो न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 1 ज़ा
48 हो जाएगा एंड देन उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर 48 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 24 ग्राम आएगा। सिमिलरली 1/3 ऑफ 99 रुपीज़, सो 99 का 1/3 करना है हमें यहाँ। सो ये इस तरह से राइट करेंगे हम इसको 1/3 एंड देन मल्टीप्लाई 99। नाउ 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 1 ज़ा 99 एंड अपॉन में डिनोमिनेटर 3। अब हम 99 को 3 से डिवाइड करेंगे या फिर इसकी कटिंग कर देंगे। 3 की टेबल में 3 1 टाइम आ जाएगा एंड 99 3 से इसको कट करेंगे तो 9 3 की टेबल में 3 टाइम्स में आता है। सो 33 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। देन सिमिलरली सी 1/2 ऑफ 60, तो 60 का हाफ 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा 30। 2 3 ज़ा 6 एंड 0 का 0 कटिंग करके एंड 1/3 ऑफ 72, सो 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 72 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 और 1 रिमेनिंग बचेगा तो 12 बन जाएगा। सो 3 4 ज़ा 12, सो 24 3 ज़ा 72 होता है। इस तरह से ये सॉल्व होंगे।